आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का नया पोर्टल 7 जून से कर रहा है शुरू। पंचायतों का अधिकार, पंचायत परामर्श समितियों को सौंपे जाने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर। पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत नेपाल के जवान कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का काम। और प्रदेश में मक्का उत्पादन और इसके निर्यात से स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल 7 जून से शुरू कर रहा है। www.incometax.gov.in के माध्यम से करदाता नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मिली जानकारी के अनुसार करदाताओं की आवश्यकता के अनुसार तैयार इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तुरंत जांच हो जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से करदाताओं को अपना रिफंड भी आसानी से मिल सकेगा। मंत्रालय के अनुसार करदाता अपने वेतन, आवास, संपत्ति, व्यवसाय और अन्य जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिसे आयकर रिटर्न भरने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई कर भुगतान प्रणाली अग्रिम भुगतान की किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून के बाद शुरू की जाएगी, जिससे कि करदाताओं को कोई असुविधा नहीं हो। करदाताओं के प्रश्नों का उत्तर देने की भी व्यवस्था की गई है। मंत्रालय जल्द ही मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगा। प्रदेश में पंचायतों का अधिकार, पंचायत परामर्श समिति को सौंपे जाने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता प्रियंका सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का चुनाव इनका कार्यकाल समाप्त होने के पहले करा लेना है। ऐसा नहीं होने पर कार्यकाल समाप्त होते ही सदस्यों का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। याचिका में कहा गया है कि संविधान में संशोधन किए बिना पंचायतों का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकार को पंचायतों का चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में इनका कार्यकाल आगे बढ़ा देना चाहिए। मोतिहारी के रघुनाथपुर पंचायत के मुखिया विनय कुमार सिंह ने सरकार के निर्णय के प्रति अपनी सहमति जताई है। कर चुके हैं, अब जो समय बढ़ा है उस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीना का एक्सटेंशन न करके परामर्श समिति का जो चयन किया है, उससे लगता है कि विकास गांवों का होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। भारत नेपाल सीमा पर पूर्वी चंपारण जिले में पिलर संख्या 377 के पास कोरैया गांव में एसएसबी के जवान बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इस गांव में भारत और नेपाल दोनों देशों के सुरक्षाकर्मी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ दोनों देशों के बच्चों के बीच शिक्षा का अलख भी जगा रहे हैं। भारत के कोरैया गांव और नेपाल के चंद्रमण गांव के बच्चों को सुरक्षाकर्मी हर दिन सुबह और शाम में 1 घंटा पढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ कोविड गाइडलाइन के तहत दोनों देशों के कानून की भी जानकारी दी जाती है। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट अंशुल श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना के कारण विद्यालय बंद रहने से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। उधर नेपाल के सुरक्षाकर्मी ने बताया कि बच्चों को शिक्षित करना एसएसबी की अच्छी पहल है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की है। कि हम काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई के लिए कोई संसाधन नहीं है, तो हमने कहा कि जो भी हमारे जवान यहाँ पे हैं वो इनको प्रत्येक दिन 1 घंटे सुबह और शाम बैठा के पढ़ाएं। और इससे ये हुआ है कि इनके बीच में जो कोविड के प्रति जागरूकता है, या फिर जो बेसिक एजुकेशन जो इन्हें मिलना चाहिए, या फिर भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जानना चाहिए। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैठे हुए हैं, कोविड-19 के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसके साथ साथ अंशुल सर के अनुगामी में नेपाल के बच्चे और भारत के बच्चे, विशेष लेडीज लड़की लोग को हम लोग यहाँ सुरक्षा के साथ शिक्षा, कोविड-19 के बारे में भी शिक्षा और उसके बेसिक जो शिक्षा है वो भी हम लोग यहाँ पर बच्चे लोग को दे रहे हैं। दिन बच्चे को कतारबद्ध बैठाकर उन्होंने अपने उचित जैसे क ख ग घ का ज्ञान, ABCD का ज्ञान, यानी बच्चों में इतना सुधार आया, बच्चे पढ़ने भी लगे और मास्क कैसे लगाना है, सैनिटाइजर कैसे हाथ में मलना है, सबका ज्ञान हो गया। बिहार प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है।
यहाँ देश का करीब 9 से 10% तक मक्के का उत्पादन होता है। एक रिपोर्ट। बिहार का 80% मक्का उत्तरी बिहार के खगड़िया, अररिया, सहरसा, कटिहार और किशनगंज सहित 18 जिलों में होता है। बिहार का मक्का बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल तक निर्यात होता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दक्षिण के राज्यों तक बिहार का मक्का बड़े पैमाने पर भेजा जाता है। कहते हैं कि स्टार्च, कॉर्न ऑयल, शीरा, प्रोटीन और कॉस्मेटिक जैसे सैकड़ों औद्योगिक उत्पादों में मक्के का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। इसके अलावा लावा, पॉपकॉर्न, भुट्टा, सूप, रोटी आदि खाद्य सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इससे कई तरह की मिठाइयाँ भी बनती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशुओं के चारे के रूप में भी मक्के का उपयोग होता है। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मक्के के उत्पादन और निर्यात होने से स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है। 1 महीने से काम हो रहा है यहाँ। हम लोग बाहर में काम करते थे, जब लॉकडाउन में घर आए यहाँ पर हम लोग को रोजगार मिला। 1 महीने से हम लोग यहाँ पर मक्के लोडिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ से मक्के लोडिंग होकर दूसरे राज्य में जा रहा है। पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, बंगाल जाता है, बहुत जाता है, आंध्रा जाता है। रेलवे तो लॉकडाउन में कुछ काम मिला? लॉकडाउन में हम लोग का ठीक काम चल रहा है। हम लोग को कोई फील नहीं पड़ रहा है। मजदूर को जो जितना है ना 300-400 यहाँ पर लेबर। प्रदेश में लगभग 20 लाख टन मक्का उत्पादक किसानों का कहना है कि चक्रवाती तूफान यास और कोरोना महामारी जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इस बार मक्के की अच्छी पैदावार हुई है। खगड़िया के मक्का किसान बताते हैं कि 1 बीघा मक्के के उत्पादन लागत 1600 रुपये आते हैं। समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की सुविधा मिलने से किसानों को लाभ होगा। लगभग 32,000 एकड़ जमीन में खगड़िया में मक्का का उत्पादन होता है। किया हुआ 18 से 1900 के लगभग में है। तो सरकार अगर इसको खरीदने की व्यवस्था करती तो मैं समझता हूँ कि किसानों को बिना किसी सहयोग के वो आत्मबल मिलता और खेती के प्रति लगाव होता। मक्का उत्पादक जिले सहरसा के सहकारिता पदाधिकारी मशरूख आलम बताते हैं कि समर्थन मूल्य 1850 रुपये तय है। उन्होंने बताया कि खाद्य और उपभोक्ता विभाग समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लेता है। मक्के का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं वो 1850 रुपये है। लेकिन सर बिहार में खरीद तो नहीं हो। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.90 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से मृत 3,727 लोगों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 4-4 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री राहत कोष से हरेक मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई केंद्रों पर टीका लगाने का काम किया जा रहा है। पटना नगर निगम के मुख्य कार्यालय में बने टीका केंद्र पर कई लोगों ने टीका लगवाया। टीका लेने पहुंची कई महिलाओं ने बताया कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यूज़फुल है ये वैक्सीनेशन लेना आज के टाइम पे, क्योंकि जो भी मोर्टालिटी रेट है उसको एटलीस्ट ये कम करता है और नहीं तो। और सबको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप फ्रंट लाइन वॉरियर है तब तो आप सबसे पहले आके लीजिए। और वैसे भी सबको लेना चाहिए, वेदर एजेड हो या और कोई दिक्कत हो तो सबके लिए वैक्सीनेशन सेफ़ है।
रोहतास जिले में कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए विदेशों में रह रहे लोग भी आगे आए हैं। अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले नीलेश कुमार ने अपने पिता की स्मृति में सासाराम सदर अस्पताल को 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया है। Sadar Hospital in the memory of my father. I think सोचना यही है कि हर इंसान को कुछ न कुछ जितना बन पड़े करना चाहिए। ये सिर्फ सरकार की बस की बात नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। बिहार प्रदेश महिला जनता दल यूनाइटेड का पुनर्गठन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता विश्वास और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुहेली मेहता ने बताया कि संजू प्रिया सहित 3 उपाध्यक्ष और बेबी कुशवाहा सहित 6 महासचिव बनाए गए हैं। और अगले 3 मिनट में 10 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 23 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों और मोर्चा प्रमुखों के साथ संगठन को मजबूत बनाने और कुछ राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019-20 का तीसरा संस्करण जारी कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार को सांस में तकलीफ होने पर मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मानसून केरल पहुंच गया है। मानसून के कारण केरल में भारी बारिश हो रही है। मानसून ने महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी है। रोहतास में पुलिस ने 4 लुटेरों को 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस, 81,000 रुपए नकद और लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले में पुनर्जागरण मंच की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर लोगों के बीच इम्यूनिटी बूस्टर किट और दवा का वितरण किया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी ने संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना में कोरोना मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने, टीकाकरण तेज करने और पप्पू यादव की रिहाई को लेकर धरना दिया। एनटीपीसी बाढ़ परियोजना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान चलाया गया। नवादा जिले के नक्सल प्रभावित कौआकोल के गाय घाट में उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पौधारोपण किया। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार दोबारा से। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का नया पोर्टल 7 जून से कर रहा है शुरू। पंचायतों का अधिकार पंचायत परामर्श समितियों को सौंपे जाने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर। पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत नेपाल के जवान कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का काम। और प्रदेश में मक्का उत्पादन और इसके निर्यात से स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक अपील।
कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद। इनकम टैक्स महकमा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए 7 जून से नया पोर्टल शुरू करेगा। पंचायतों के इख्तियारात मुशावरती कमेटी को सौंपे जाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर। मशरकी चंपारण के सरहदी इलाकों में हिंद नेपाल के जवान बच्चों में तालीम का शौक पैदा कर रहे हैं। और रियासत में मक्का पैदावार और इसकी बरामदात से मुकामी लोगों को रोजगार मिल रहा है। आदाब, मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। इनकम टैक्स महकमा टैक्स दहिंदगान की सहूलियत के लिए ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना पोर्टल 7 जून से शुरू कर रहा है। www.incometax.gov.in के तवस्सुस से टैक्स दहिंदगान नई सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। वजारत मालियात से मिली जानकारी के मुताबिक टैक्स दहिंदगान की ज़रूरत के मुताबिक तैयार इस पोर्टल से इनकम टैक्स रिटर्न की फ़ौरन जांच हो जाती है। इस पोर्टल के तवस्सुस से टैक्स दहिंदगान को अपना रिफंड भी आसानी से मिल सकेगा। वजारत के मुताबिक टैक्स दहिंदगान अपनी तनख्वाह, रिहाइश, इमलाक, कारोबार और दीगर जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। वजारत मालियात ने बताया कि नया टैक्स अदायगी निज़ाम पेशगी अदायगी के किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 18 जून के बाद शुरू की जाएगी, जिससे कि टैक्स दहिंदगान को कोई दुश्वारी नहीं हो। टैक्स दहिंदगान के सवालों का जवाब देने के लिए का भी नज़्म किया गया है। वजारत जल्द ही मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगा। रियासत में पंचायती इदारों के इख्तियारात पंचायत मुशावरती कमेटी को सौंपे जाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। एडवोकेट प्रियंका सिंह की जानिब से दायर अर्जी में कहा गया है कि आइन के दफ़ा 243 के तहत पंचायत का इंतखाब उसकी मुद्दत कार ख़त्म होने से पहले करा लेना है। ऐसा नहीं होने से मुद्दत कार ख़त्म होते ही पंचायती नुमाइंदगान का ओहदा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अर्जी में कहा गया है कि आइन में तरमीम किए बगैर पंचायतों की मुद्दत कार आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। अर्जी कुंदान ने कहा है कि हुकूमत को पंचायतों का इंतखाब वक्त पर नहीं कराने की ज़रूरत है। इनकी मुद्दत कार आगे बढ़ा दी जानी चाहिए। मोतिहारी के रघुनाथपुर के मुखिया विनय कुमार सिंह ने हुकूमत के फैसले पर इत्तफाक किया है। बिहार सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि पंचायत का काम बाधित ना हो। मुखियागण हम सब 5 साल की अवधि प्राप्त कर चुके हैं। अब जो समय बढ़ा है, उस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीना का एक्सटेंशन न करके परामर्श समिति का जो चयन किया है, उससे लगता है कि विकास गाँव का होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हिंद नेपाल सरहद पर मशरकी चंपारण जिले में पिलर नंबर 377 के पास कोरिया गांव में एसएसबी के जवान बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। इस गांव में भारत और नेपाल दोनों मुल्कों के हिफाजती अहलकार अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत करने के साथ दोनों मुल्कों के बच्चों को तालीम देने का भी काम कर रहे हैं। भारत के कोरिया गाँव और नेपाल के चंद्रमन गाँव के बच्चों को हिफाजती अहलकार हर दिन सुबह और शाम में 1 घंटा पढ़ाते हैं। बच्चों को इब्तदाई तालीम के साथ कोविड गाइडलाइन के तहत दोनों मुल्कों के कानूनों की भी जानकारी दी जाती है। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट अंशुल श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना के सबब स्कूल बंद रहने से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। उधर नेपाल के हिफाजती अमलों ने बताया कि बच्चों को तालीम देना एसएसबी की अच्छी पहल है। मुकामी लोगों ने भी इसकी सताइश की है। बच्चे कहे कि हम काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई के लिए कोई संसाधन नहीं है, तो हमने कहा कि जो भी हमारे जवान यहाँ पे हैं
वो इनको प्रत्येक दिन 1 घंटे सुबह और शाम बैठा के पढ़ाएं। और इससे ये हुआ है कि इनके बीच में जो कोविड के प्रति जागरूकता है, या फिर जो बेसिक एजुकेशन जो इन्हें मिलना चाहिए, या फिर भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जानना चाहिए। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैठे हुए हैं, कोविड-19 के सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके साथ साथ अंशु सर के अनुगामी में नेपाल के बच्चे और भारत के बच्चे, विशेष लेडीज़ लड़की लोग को हम लोग यहाँ सुरक्षा के साथ शिक्षा, कोविड-19 के बारे में भी शिक्षा और उसके बेसिक जो शिक्षा है वो भी हम लोग यहाँ पर बच्चे लोग को दे रहे हैं। दिन बच्चे को कतारबद्ध बैठाकर उन्होंने अपने जवानों के माध्यम से उचित, जैसे क ख ग घ का ज्ञान, ABCD का ज्ञान, यानी बच्चों में इतना सुधार आया, बच्चे पढ़ने भी लगे और मास्क कैसे लगाना है, सैनिटाइजर कैसे हाथ में मलना है, सब का ज्ञान हो गया। बिहार मक्का पैदावार की अहम रियासतों में शामिल है। यहाँ मुल्क की पैदावार का तकरीबन 9 से 10% तक मक्का पैदा होता है। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार का 80% मक्का उत्तरी बिहार के खगड़िया, अररिया, सहरसा, कटिहार और किशनगंज सहित 18 जिलों में होता है। बिहार का मक्का बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल तक निर्यात होता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दक्षिण के राज्यों तक बिहार का मक्का बड़े पैमाने पर भेजा जाता है। कहते हैं कि स्टार्च, कॉर्न ऑयल, शीरा, प्रोटीन और कॉस्मेटिक जैसे सैकड़ों औद्योगिक उत्पादों में मक्के का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। इसके अलावा लावा, पॉपकॉर्न, भुट्टा, सूप, रोटी आदि खाद्य सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इससे कई तरह की मिठाइयाँ भी बनती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशुओं के चारे के रूप में भी मक्के का उपयोग होता है। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मक्के के उत्पादन और निर्यात होने से स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है। 1 महीने से काम हो रहा है यहाँ। हम लोग बाहर में काम करते थे, जब लॉकडाउन में घर आए यहाँ पर हम लोग को रोजगार मिला। 1 महीने से हम लोग यहाँ पर मक्के लोडिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ से मक्के लोडिंग होकर दूसरे राज्य में जा रहा है। पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, बंगाल जाता है, बहुत जाता है, आंध्रा जाता है। रेलवे तो लॉकडाउन कुछ काम मिला? लॉकडाउन में हम लोग का ठीक काम चल रहा है। हम लोग को कोई फील नहीं पड़ रहा है मजदूर के जो जितना है ना, 300-400 यहाँ पर लेबर। प्रदेश में लगभग 20 लाख टन मक्का उत्पादक किसानों का कहना है कि चक्रवाती तूफान यास और कोरोना महामारी जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इस बार मक्के की अच्छी पैदावार हुई है। खगड़िया के मक्का किसान बताते हैं कि 1 बीघा मक्के के उत्पादन लागत 1600 रुपये आते हैं। समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की सुविधा मिलने से किसानों को लाभ होगा। लगभग 32,000 एकड़ जमीन में खगड़िया में मक्का का उत्पादन होता है। किया हुआ 18 से 1900 के लगभग में है। तो सरकार अगर इसको खरीदने की व्यवस्था करती तो मैं समझता हूँ कि किसानों को बिना किसी सहयोग के वो आत्मबल मिलता और खेती के प्रति लगाव होता। मक्का उत्पादक जिले सहरसा के सहकारिता पदाधिकारी मशरूख आलम बताते हैं कि समर्थन मूल्य 1850 रुपये तय है। उन्होंने बताया कि खाद्य और उपभोक्ता विभाग समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लेता है। मक्के का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो 1850 रुपये है। लेकिन सर बिहार में खरीद तो नहीं हो रही है? नहीं, बिहार में देखिए अधिप्राप्ति जो है वो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है वो नोडल एजेंसी है, वो प्रयासरत है कि इसकी भी अधिप्राप्ति हो, जैसे धान और गेहूं की हो रही है। अब इसके लिए सही जानकारी, सटीक जानकारी जो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सक्षम पदाधिकारी होंगे वही बता पाएंगे। खगड़िया और सहरसा के मक्का व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा तय की गई समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदारी नहीं हो रही है। 1400 से 1450 कुंटल के दर से खरीद हो रहा है मक्का। सरकार का तो 850 MSP रेट है, इतना कम में क्यों? यहाँ नहीं खरीदा जा रहा है, सरकार अपना खाली घोषणा कर रहा है।
धरातल पर कोई भी खरीद सरकार के रेट में नहीं हो रहा है। 1400 के रेट में खरीद रहे हैं। पिछले साल तो हम आए थे तो 1150 के रेट में खरीदे थे। और हम लोग राजस्थान से आते हैं और मेरे और भाई लोग भी बगल से आते हैं, तो यही रेट है अभी। तो 1400 के रेट में मान लीजिए हम लोग खरीदते हैं। वो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन बिहार में वो लागू कहाँ है। बिहार में तो पिछले साल 1100 खरीदे थे, इस बार 1400 के रेट में खरीद रहे हैं। खगड़िया के किसान राजकुमार का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लगने से किसानों को मक्के का मूल्य अच्छा मिलेगा, रोजगार भी आसानी से उपलब्ध होगा। इथेनॉल उत्पादन इकाइयों के लिए मक्का आसानी से उपलब्ध होगी। मक्का से तो हर चीज़ बनता है, अगर उसकी व्यवस्था यहाँ खगड़िया में किया जाए तो इससे होगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो एक समस्या अपने आप सॉल्व होगा। क्या करना चाहिए सरकार को इसके लिए प्लांट बैठाना चाहिए, उसके लिए ताकि बेरोजगारी दूर हो, यहाँ के लोग को रोजगार मिले। हाँ, इथेनॉल भी बन सकता है तो उसमें भी रोजगार मिल जाएगा। खगड़िया से शशि भूषण महतो और सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी विजिट कर सकते हैं। रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.90 हो गई है। रियासत में अब तक कोरोना से इंतकाल कर चुके 3,727 लोगों के वारिसीन को वज़ीर आला राहत फंड से इमदादी रकम के तौर पर 4-4 लाख रुपए की अदायगी की जा चुकी है। राजधानी पटना में कोरोना की वबा को रोकने के लिए कई मराकज़ पर टीकाकारी का सिलसिला जारी है। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेन दफ्तर में बने टीका सेंटर पर कई लोगों ने टीका लगवाया। टीका लगवाने पहुंची कई खवातीन ने बताया कि इससे क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, क्योंकि जो भी मोर्टालिटी रेट है उसको एटलीस्ट ये कम करता है और नहीं तो। और सबको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप फ्रंट लाइन वॉरियर है तब तो आप सबसे पहले आके लीजिए, और वैसे भी सबको लेना चाहिए, वेदर एजेड हो या और कोई दिक्कत हो तो सबके लिए वैक्सीनेशन सेफ है। रोहतास जिले में कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए बैरून मुल्क में रह रहे लोग भी आगे आए हैं। अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले नीलेश कुमार ने अपने वालिद की याद में सासाराम सदर अस्पताल में 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराया है। Oxygen concentrators have been donated to Sasaram Sadar Hospital in the memory of my father. I think सोचना यही है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ जितना बन पड़े करना चाहिए। ये सिर्फ सरकार की बस की बात नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। बिहार रियासती खातून जनता दल यू की तश्कील नौ की गई है। रियासती सदर डॉक्टर श्वेता विश्वास और रियासती इंचार्ज डॉक्टर सोहली मेहता ने बताया कि संजीव पिपरिया समेत 3 नायब सदर और बीपी कुशवाहा समेत 6 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। इनकम टैक्स महकमा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए 7 जून से नया पोर्टल शुरू करेगा। पंचायतों के इख्तियारात मुशावरती कमेटी को सौंपे जाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर। मशरक़ी चंपारण के सरहदी इलाकों में हिंद नेपाल के जवान बच्चों में तालीम का शौक पैदा कर रहे हैं। और रियासत में मक्का पैदावार और इसकी बरामदात से मुकामी लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये थी अभी तक की खबरें। नाजरीन, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, लिहाजा आप तमाम लोगों से अपील है कि जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतें। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।